दामोदर कोराई खंड काव्य सरंची कमल का यह पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो खोरठा प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक नारीक जन्म भेलै बोन महुआरे, कमल फूले कोढ़ी नियर, जन्मली घटवाहा घरे। सरंची नावे बोन बालिका। एक नारी का जन्म हुआ जंगल में, कमल फूल की कली की तरह जन्म ली घटवाहा के घर पे। कौन जन्म ली? तो सरंची। उस जंगल की जो बालिका है उसका नाम सरंची है। खेले हरिनेक जोरे, कोकिल तरी मधुर कंठे, गाँव मधुर सुरे। वन बालिका सरंची हिरन के साथ खेल रही है, कोयल की तरह मधुर बोली है और मधुर स्वर में गाती भी है। कांड धेनुक हाथे लैके आदिवासी बाला, खेरहा तितिर मायर बुले, डेंगे गाढ़ा नाला। कांड धनुष का मतलब होता है तीर धनुष। तीर धनुष हाथ में लेकर आदिवासी लड़की खरगोश तितिर मारती है, गड्ढा नाला को फांदते पार होती है। खेरहा का मतलब होता है खरगोश। लाल टहटह गातेक रंग, टेसु फूल ऐसन, रूप ओकर ऐसन चमके चांद चमके जैसन। टहटह का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, गातेक मतलब शरीर, उसके शरीर का रंग बहुत ज़्यादा लाल है, टेसु फूल के जैसा, रूप उसका ऐसा चमकता है जैसे चांद चमक रहा हो। मधुमासे महुआक फूल, रसे टलमल करे, संरचित फूटल गाथ टारे, अंतर टा हेमाल करे। मधु महीने में जब महुआ का फूल में महुआ के रस से भर जाता है, सरंची का भी शरीर उसी प्रकार है, पूरा यौवन रस से भरा हुआ। सलसलिया सोहलिया सरय, नावा कड़ीला रकम, सरगठ सियाड़ी गादर, बैर भरल रकम। सलसलिया का मतलब होता है सीधा, सीधा सोहलिया सरय मीन्स सखुआ का पेड़ की तरह सीधा है, नया करील की तरह। कड़ीला मतलब होता है करील। सरगट सियाड़ी का मतलब होता है कि उसका शरीर बिल्कुल सीधा है। बरई भरल रकम मतलब बरई की फल की तरह, बैर की फल की तरह पूरा सीधा है। जैसन रूप वैसन गुण, पहली सरंची बोने, नाव करथ दामोदरेक लोक गाँवेक जने जने। जैसा रूप है वैसा गुण भी है सरंची का, पाई सरंची जंगल में रहकर नाम करते हैं दामोदर नदी के किनारे रहने वाले गांव के जन जन लोग। नजर गपचाइल भाईल देखई, घटवाहा कुंवारी, लेबरा लेरगाक लार चुवे देख के सुंदरी। और जब ये सरंची जो है ये लड़की किसी को नज़र उठा करके देख लेती है तो लेबरा लेरगाक भी ललाहित होने लगते हैं सरंची को देखकर। सोनाक रंगे धान भेल अघन पुसेक मासे, महमहाय गेली धरती झैर बरिसाख से। सोना के रंग का धान होता है अघन पुष के महीने में, और बारिश के महीने में महमहा जाती है ये धरती। सोहाय गेल घर दुआर, सोहराई परबे, मोहाय गेला सयान छुआ, संवर के गरबे। जब सोहराई का पर्व बनाते हैं तो पूरा घर द्वार को पूरा सजा देते हैं, पूरा कलर कर देते हैं, तरह तरह का चित्र बनाते हैं, तो घर द्वार को सुंदर बना दिया जाता है सोहराई पर्व में। और सभी लोग, युवा बच्चे जो लोग हैं वो आकर्षित होने लगते हैं सभी के घरों में, सबके घर को देख करके मोहित होने लगते हैं। आरना काड़ा खुटाई गेल सरंचिक दुआरे, हेले डूडू खेले लागला कुल्हिक मांझरे। काड़ा का मतलब होता है भैंसा, तो वो भैंसा का नाम है आरना। आरना काड़ा बांध दिया गया सरंची के द्वारे, मतलब सरंची है उसके द्वार में आरना काड़ा को बांध दिया गया, और सभी लोग हेलो डूडू खेल रहे हैं सरंची के भैंस के साथ। खुइन डब के लागल काड़ाक ढाके झोकारी, अंडरे लागल आरना खूंटाक धारी धारी। खून डब के लागल का मतलब खून खौलने लगा भैंसा का, जो उसका आरना काड़ा था उसका खून खौलने लगा।
ढाक झूमर सबसे, मतलब जो वहाँ पे ढोल बजा रहा था, झूमर बजा रहा था और उसके साथ जो हेलो डुडू खेल रहा था, उससे उसका खून खौलने लगा और पूरा चिल्लाने लगा और जिस खूंटा में उसे बांधा गया था उसके चारों ओर घूमने लगा। उखराई खूटा आरना काड़ा, पिदकल महुवारी, चौकाई गेली सरंची हाय की भेल मायरी। उखराई मीन्स होता है उखाड़, जो जिस खूंटे में उसे बांधा गया था उस खूंटा को उखाड़ दिया आरना काड़ा। उखाड़ के खूंटा को आरना काड़ा भाग के महुआरी के जंगल में चला गया। पिदकल का मतलब होता है भागना, अंडरे का मतलब होता है चिल्लाना। जब उसका आरना काड़ा भाग गया तो चौंक गई सरंची और बोलने लगी, हाय रे क्या हो गया। कांड धेनुक पहिना हाथे धरली वीर कुमारी, पेछू पेछू काड़ाक रख दे जोरियाक धारी धारी। काट धेनुक का मतलब बताएं, तीर धनुष होगा। पहिना मतलब डंडा, तीर धनुष और हाथ में एक लंबा सा डंडा पकड़ के वीर कुमारी काड़ा के पीछे पीछे चली गई। नदी के किनारे किनारे हाथ में तीर धनुष, मतलब अपना पीठ में तीर धनुष और हाथ में डंडा पकड़ ली वीर कुमारी, और काड़ा के पीछे पीछे सरंची भी भाग रही थी नदी के किनारे किनारे। झोकाइल काड़ा इडकल देल पिंडराक गाजार बोने, हरलाक बोन डेंगल फांदल थिरैले लकराक खंदे। झोकाइल का मतलब होता है गुस्सा। जो अरना काड़ा था वो पूरा गुस्साया हुआ था, तो गुस्साया हुआ काड़ा भागने लगा। पिडराक वन चला गया और भाग के वो पिडराक का वन चला गया। हैरला का जंगल को भी पार कर गया और जब वो थक गया तो थिराने लगा, रुका। कहाँ पे रुका? तो लकड़ा का खंद में रुका। संरचिक पीठे कांड धनुक हाथे सोच पहिना, गाछेक ओड़े ओड़े नले। और संरचिक के पीठ में तीर धनुष और हाथ में एक डंडा था। गाछेक ओड़े ओड़े का मतलब होता है कि पेड़ के उस पार से वो छिप करके अपना आरना काड़ा को देख रही थी। आओ रे आओ हमर आरना घर घुर आओ, आर नाई झोंकैबो तोरा नाई खेलबो घाव। सरंची जो है वो अपना आरना काड़ा से कहती है, अरे मेरा आरना काड़ा तुम घर वापस आ जाओ, अब नहीं तुमको ऐसा करेंगे और ये सब नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। कान पाइत जैसे सुन ले बोनेक जानवर, सिहरल गेल अरनाक गात इड़कल जैसन सांवर। और जब सरंची ऐसा बोलती है तो कान लगाकर सुनने लगते हैं जंगल के सभी जानवर। सिहर मीन्स होता है चौंक जाना, और आरना काड़ा जो सुन के चौंक गया, उसका शरीर पूरा सिहर गया और फिर वो दौड़ने लगा। थकल अरना बाग जोपरे, हेमाल पानी जोबरल, बोने बोने टावा करे संरचिक गात घामे जोभरल। थक गया आरना काड़ा बाग जोबरे, बाग जोबरे मतलब जहाँ बाग लोग रहता है, और वहाँ पे हेमाल पानी जमा हुआ था। जंगल जंगल सरंची उसी के पीछे भागती जा रही है। सरंची का शरीर पूरा पसीना से भीगा हुआ है। बोने बोने टावा करे का मतलब होता है जंगल जंगल सरंची उसके पीछे भागती है। और सरंची गात, गात का मतलब होता है शरीर, और घामे मीन्स पसीना, जोभरल मतलब होता है पूरा भीगा हुआ। कुसुम ते तैर भेंडरी पाल्हा पुटुस छारे नुकाइल, बाघ जोबरा जोरियाक मुँह गाजार बाने तो पाइल। कुसुम ते तैर मीन्स इमली, कुसुम इमली भेंडरी पाला पुटुस झाड़ी से छिपा हुआ है। बाघ लोग जहाँ रहता है उसके आगे बहुत झाड़ है और वो झाड़ से छिपा हुआ क्षेत्र है। बाघेक सुइंग बाघ जोबरा बाघिन जहाँ बियाई, जहाँ मानुष्यक नाव चिंता नाई, काड़ा हुआ नुकाई। बाघ जहाँ पर सुंध बना करके रहता है, बाघ जोबरा, बाघिन वहाँ घुस के बच्चा देती है, बियाई मतलब बच्चे को जन्म देती है। जहाँ मनुष्य का एक भी नाम ठिकाना नहीं है, जहाँ मनुष्य का नाम पता कुछ नहीं है, वहाँ काड़ा जाकर छिप गया है। कुछ कुचिया अंधार राइते, हेराइल हीरा जेरम खोजे, बोने के भीतर सरंची रानी आपन अरनाक सेरम खोजे। कुछ कुचिया का मतलब होता है बहुत अंधेरा, बहुत अंधेरा वाला रात हो गया है और सरंची ऐसे खोज रही है जैसे उसका कोई हीरा गुम हो गया हो। जंगल के अंदर सरंची रानी अपना आरना काड़ा को इस तरह से ढूंढ रही है।
सही समय बाघ जोबराक बाघ मानुष खोर भेल हल, राजाक बेटा कमल केतु बोन बाघ खोजल। उसी समय बाघ जोबरा का जो बाघ था मानुष खोर यानी कि आदमी को खाने के लिए पागल था। राजा का बेटा कमल केतु जंगल में बाघ को खोज रहा था, और जो राजा का बेटा था कमल केतु वो जंगल में बाघ को खोज रहा था, क्योंकि बाघ आदमी लोग को खाता था और वो बाघ को मारने के लिए खोज रहा था। कांड धनुक बलम टांगी लइके घोड़े चढ़ल, एकाई घोड़े कमल केतु ओकर बोने संगी छूटल। तीर धनुष बलम टांग यानी कि कुल्हाड़ी लेकर घोड़े पे बैठता है। एकाई घोड़े मतलब अकेले घूम रहे हैं कमल केतु, उसके सभी साथी जंगल में इधर उधर हो गए हैं। सब घाम चुवे कमल केतु गाते, मानुष खोरेक टावा करई बोनेक डायर डोहरे पाते। सब का मतलब होता है टप टप, और घाम का मतलब पसीना। टप टप पसीना निकल रहा है कमल केतु के शरीर से, गाते मतलब शरीर। मनुष्य खाने वाला शेर को पूरा जंगल खोज रहे हैं। आदिवासी घोड़ेक संगे जय भेल, सई बोन जया कोचा, पुरखाक माटी पहुँचल केतुक लागल नाई खोचा। आदिवासी यानी कि होड़ लोग से जिस समय युद्ध हुआ था उसी जगह पर कमल केतु पहुँच गए। कमल केतु के जो पूर्वज लोग थे तो पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, वहाँ पहुँच गए कमल केतु, लेकिन कमल केतु को एक खरोच तक नहीं आई। खोचा मतलब खरोच। पुरान डिडाई नाइभ गेल अंक शरेक बीर पुत, माटिक प्यारा राजाक बेटा ख्याले पुरखा बापुत। पुरान डिडाई का मतलब होता है पुरानी जगह पे जहाँ इनके पूर्वज लड़े थे, बेखौफ उतर गए अंकशर का वीर पुत्र। माटिक प्यारा का मतलब होता है मिट्टी का प्यारा बेटा, पूर्वजों के ख्यालों को मानता था। हिंदे थाइक सरंची नुनी लारू पातू भेल हली, आमेक जुड़े शीतल बतासे निर्भय सुतल हली। और इधर सरंची जो है वो पूरी तरह से थक जाती है। लारू पातू भेल मतलब पूरी तरह से थक के चूर हो जाती है। नूनी का मतलब यहाँ पे लड़की है और लड़का लोग को नूनू कहा जाता है। सरंची जो है वो अपना सरना काड़ा को ढूंढते ढूंढते पूरी तरह से थक करके चूर हो जाती है और आम के छाँव में पूरा निर्भय हो करके सो जाती है, बिना किसी डर भय का सो जाती है। कुहू कुहू मधुर कंठे कोकिला सरंचिक जगावे, पियू पियू बोन पपीहा अमृत सुख पावे। कुहू कुहू करके कोयल सरंची को जगाते हैं, पियू पियू करके जंगल के पपीहा अमृत सुख पाती है। और सरंची को पपीहा का पियू पियू आवाज़ बहुत अच्छा लगता है और वो पूरा निश्चिंत हो करके आम के छाँव में सो जाती है। इससे आगे की कविता नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।